We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बुध ग्रह जो है 3 और 6 दो राशि का स्वामी होता है। तो मिथुन में तो अपने घर का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है, और इसकी जो दृष्टि होती है कई होती है, सप्तम दृष्टि होती है, तो इसकी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर बुध वहीं सूर्य के साथ बैठ जाए तो बुध आदित्य योग बनाता है। तो अगर 1, 4, 7, 10 में अगर बुध आदित्य योग बनाता है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बुध बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, तो बुध आदित्य योग में क्या होता है, कैसे जातक बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, चुंबकी व्यक्तित्व का होता है, गणितज्ञ होता है, भौतिक विज्ञान का ज्ञाता होता है, और मीडिया में बड़े पद पर रहने वाला होता है, और उसको मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और ऐसे लोग बड़े अच्छे साहित्यकार होते हैं। अगर वहीं मान लीजिए चौथे भाव में बुध बैठा है, सूर्य बुध एक साथ, तो व्यक्ति का माता का सुख मिलता है, भूमि खरीदता है, प्रॉपर्टी इत्यादि में काफ़ी धनवान होता है, और व्यापार उसकी बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोग मीडिया जगत से धन अर्जित करने वाले होते हैं, और वह राजनीति में काफ़ी अच्छा करते हैं, व्यापारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को देखा गया कि बड़े पद पर जाते हैं और बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हुए देखा गया है। अगर वहीं सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव में बुध सूर्य बैठने से बुध आदित्य योग बनता है, तो उसकी पत्नी सुंदर, विदुषी, इंटेलिजेंट होती है, और ख़ास तौर से देखा गया कि पत्नी के आने के बाद इनका भाग्योदय होता है, दाम्पत्य जीवन इनका बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग माता पिता के परम भक्त होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, अपनी योजनाओं को सफल बनाने में सिद्धस्त होते हैं। और देखा जाए तो सूर्य बुध लग्न को देख रहा है, तो ऐसे लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होते हैं कार्य रूप में परिणत कर लेते हैं, और इनको आगे बढ़ाने में इनकी पत्नी की अहम भूमिका होती है। इनकी पत्नी का मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर मान लीजिए सप्तम में बुध बैठा है और मार्केज की दशा चल रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक हो। कई बार स्किन डिजीज होने लगता है, तो उसमें क्या करना है कि गाय को हरा चारा जरूर खिलाना, या जब जो खाना बनता है तो गाय को प्रथम ग्रास जरूर खिलाना चाहिए, या हरी वस्तु का दान करना चाहिए। अगर वहीं मान लीजिए दसम भाव में बैठा हुआ है, तो दसम भाव कहते हैं कि कर्म का भाव होता है। तो देखा गया कि दसम भाव में सूर्य के साथ बुध हो तो व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता में दक्ष, राजनीति में बड़े पद पर जाता है, और ऐसे लोगों को देखा गया है कि वह ग्राम प्रधान होता है, सीएम होता है, पीएम होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है। व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन रहने वाला होता है, दूरदर्शी होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, अपने मेहनत के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ता है। दसम भाव में सूर्य बुध की युति व्यक्ति को राज सत्ता से लाभ मिलता है, राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, महान ज्ञाता होता है, गणितज्ञ होता है, साहित्यकार होता है, और अच्छा किताब लिखने वाला होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर आपको पिता से थोड़ी दिक्कत होती है या नौकरी करने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य गायत्री जरूर पढ़ना चाहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ख़ास तौर से सूर्य और बुध के नाते आपको लगता है कि समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई काम करने आपको दिक्कत आ रही है, तो आप प्रातःकाल जब आप उठें तो क्या करें कि अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। तत्पश्चात क्या करें कि अपने हाथ से गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन कैरियर व कारोबार में तरक्की प्राप्त करने के लिए आइए आपको कुछ उपाय बताते हैं। अगर इनको करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज के दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके सारे विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो आपको क्या करना है कि आप क्या करें कि बुधवार के दिन सम्मी का पत्ता ले लीजिए और भगवान बुद्ध के मंत्रों का जप करिए, जैसे ओम भालचंद्राय नमः, विकटाय नमः, लंबोदराय नमः। इससे आपकी कुंडली में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बुध ग्रह मजबूत होगा और बुध के नाते आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी। तो आप ये छोटे छोटे मंत्र पढ़ सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और बुध की मंत्र से आपके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। आपके कारोबार और करियर में तरक्की बनना शुरू हो जाएगा। इनके बीज मंत्र का जप करिए। बीज मंत्र है इनका ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः।
इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपका बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल फल का दाता हो जाएगा। बुधवार के दिन क्या करिए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, जैसे कवच है, कीलक है, अर्गला है या दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जीवन में अगर किसी तरह का अनिष्ट अगर होने वाला है तो नहीं होगा और पूजा पाठ से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी और आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको पूर्ण फल का प्राप्त होता है और ख़ासतौर से 1 लाख पाठ के बराबर फल होता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन खास तौर से हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और ख़ास तौर से भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त होगी। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग अर्पित करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्या करें कि अपने आर्थिक समस्याओं से और कर्ज से परेशान है तो आप क्या करें कि प्रत्येक बुधवार के दिन ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी का कृपा पर प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है भगवान श्री गणेश की कृपा से। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता भगवान श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को सम्मी का पत्ता, दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर आप सम्मी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें कि दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और क्या करें कि 21 दुर्वा की एक गांठ बना लें और इस तरह के 21 दुर्वा की गांठें बना करके भगवान श्री गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री गणेश को जो दुर्वा अर्पित करते हैं उनके मस्तक पर चढ़ाना चाहिए, पैर पर नहीं। इस तरीके से अगर अर्पित करते तो भगवान श्री गणेश आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार के मनोरथ या मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब आइए हम आपको बात करते हैं कि बुधवार के दिन अगर आप गाय को हरी घास, पालक खिलाते हैं तो आपको क्या फल मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन या बुधवार के दिन गाय को हरी पालक या घास खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसा करने से ग्रह दोष, पीड़ा दूर होती है। ध्यान रहे कि गाय को घास और हरा पालक जो आप खिलाते हैं कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आपकी परेशानियां दूर होती है और आपका बुध ग्रह आपके अनुकूल फल देने में सक्षम होता है। बुधवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि अपनी बहन को या भांजी को हरे रंग का वस्त्र गिफ्ट करना चाहिए, या बड़ी बहन को क्या करें कि आप सबसे पहले क्या करें कि उनका आप चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तब उनको कोई भी हरे रंग का वस्त्र या कोई गिफ्ट अगर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि, शिक्षा, संचार में उन्नति होती है और आपकी कुंडली में जो बुध की स्थिति है मजबूत होगा और जो अशुभ प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपके रिश्ते में जो कड़वाहट है उसमें मजबूती आएगी, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, संबंधों में सुधार होगा, बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल फल का दाता बनेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।